जो मेरे बेटे हैं ना ये वाले, ये भी ना ही सुन सकते हैं ना ही बोल सकते हैं। मेरी वाइफ ही सारा काम करती है। बहुत मुश्किलात है सर जिंदगी में। अब तो इलाज तो है हमारा, लेकिन हम करवा नहीं सके। पंजाब से रिक्वेस्ट है, मेरी एप्लीकेशन उधर पड़ी है उनके ऑफिस में, यानी कि उस पर थोड़ा सा गौर करें, मेरे बेटे का इलाज करवा दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, मैं इस वक्त लाहौर के इलाका विलेंशिया टाउन के एक घर में मौजूद हूं। इस घर का सरबराह अपने दोनों टांगों से माजूर है। एनके, ग्लव्स और ऐसी चीज़ें बेचकर घर का निज़ाम चलाने की कोशिश कर रहा है, जबकि इनकी जो बीवी हैं वो बोल नहीं सकती। उर्फ़े आम में हम गूंगेपन का शिकार कहते हैं। ये वो खातून है, इनके ये 3 बच्चे हैं। एक ये इनका बड़ा बेटा है जो कि ना तो बोल सकता है ना सुन सकता है। एक ये इनका सबसे छोटा बेटा है। इनके मुताबिक इसको भी कोई सर में मसला चल रहा है, जबकि ये एक बेटा है, ये कुछ बेहतर है, या ये कुछ बोल सकता है या फिर सुन सकता है। तो ये नूर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी बेगम भी हैं। बारी बारी इनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। आप मुझे सर ये बताएं कि आपको दोनों टांगों में क्या मसला है? सर ये हम बचपन से 3 भाई हैं, तीनों ही माजूर हैं बचपन से। जो बड़ा भाई है वो तो बिल्कुल ही माजूर है, व्हील चेयर पर बैठता है, वो तो अपने आप खाना भी नहीं खा सकता। मैं तो फिर भी दिखने में ठीक लगता हूँ, लेकिन मेरे हाथ बाजू जो है ना वो भी सही काम नहीं करते, यानी कि तो ये बचपन से हम डिसेबल हैं भैया जी। तो आप ये एनके, ये ग्लव्स वगैरह बेचते हैं? जी भैया। आपकी इनसे शादी कितना टाइम पहले हुई? सर ये मेरी शादी 2014 में हुई थी। ये आपकी रिलेटिव है? जी, ये मेरे चाचू की बेटी है भैया। तो ये चूँकि ये भी नहीं बोल सकती, तो इनके घर में सिर्फ ये नहीं बोल सकती, या ये भी आप लोगों की तरह इनके भी 2-3 बहन भाई वो भी नहीं बोल सकते? नहीं सर, इनके घर में सिर्फ इसका मसला है। बकाया इसकी 2-3 बहनें हैं, वो भी माशाल्लाह ठीक हैं, भाई भी ठीक हैं। सिर्फ इसका मसला है कि ये ना ही सुन सकती है और ना ही बोल सकती है जी। ये जो आपने मुझे अपने बड़े बच्चे का बताया, इसको क्या मसला? सर ये बचपन से ना ये दोनों जो मेरे बेटे हैं ना ये वाले, ये भी ना ही सुन सकते हैं ना ही बोल सकते हैं। मैंने इनके टेस्ट वगैरह करवाए चिल्ड्रन हॉस्पिटल से। उसको तो आले लगवाने थे, वो किसी भाई ने लगवा दिए, अल्लाह पाक उसको भी सेहत तंदुरुस्ती दे। और इसका उन्होंने बताया सर का ऑपरेशन, और साथ में उन्होंने बताया कि ये ना आप एप्लीकेशन दें वज़ीर आला हाउस में कि हम ये ऑपरेशन महंगा अफोर्ड नहीं कर सकते, आपकी मेहरबानी कि ये ऑपरेशन हमारा करवाया जाए। वो हमने एप्लीकेशन दी हुई है, लेकिन उधर से हमें अभी तक किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। सर का ऑपरेशन क्यों बताया? इस बच्चे को कोई सर में मसला है? सर सर में नहीं, वो कहते हैं कि इसके कानों के मसले, लेकिन ना इसके एक सर के अंदर आला लगेगा, छोटा सा कोई होता है उनको पता होगा, और एक बाहर नाली निकलेगी उसके साथ लगेगा और ये सुनने लग जाएगा इंशाल्लाह। और ये जो तीसरा आपका बच्चा, ये बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह? जी सर, ये बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। अल्लाह पाक इन सारों को सेहत कामिला अता फरमाए। अभी ये मुझे बताएं कि आप तो माजूर हैं, तो फिर जो काम काज हैं वो कौन करता है, कैसे करता है? सर जी मेरी वाइफ ही सारा काम करती है। सुबह जब मैं उठता हूँ तो मुझे वाशरूम में बिठा देती, बकाया जो भी चीज़ मेरी लगनी हो ना ये खुद ही लगा देती, देखती है कौन कौन सी चीज़ लगने वाली वो लगा देती है। उसके बाद मैं उधर स्टॉल पर चला जाता हूँ, तो वहाँ पे अगर कोई चीज़ लगनी हो तो कोई ना कोई पास खड़ा हो रेडी शेडी वाला, उसको कहता हूँ कि लगा दें, क्योंकि मैं खुद बिल्कुल नीचे बाइक से उतर ही नहीं सकता, सारा दिन बाइक के ऊपर बैठा रहता हूँ मैं। तो अपनी मेहनत मजदूरी करके सर बच्चों का पेट तो पालने हैं, लेकिन हम भीख नहीं मांगते सर। उस वजह से मैं बहुत सी मुश्किलात हैं वहाँ पे, क्योंकि हम डिसेबल हैं, कोई काम तो और कर भी नहीं सकते। ये काम करते हैं, इसमें हमें सभी लोग तंग करते हैं, अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं,
ट्रैफिक पुलिस वाले आते हैं, वो नहीं खड़ा होने देते। वो कहते हैं, सारी बात है, रोड पे खड़े हैं तो वो कहते हैं भाई यहाँ पे आपने खड़ा नहीं होना। एलडीए वाले आते हैं, वो भी तंग करते हैं। रिक्वेस्ट, जब ये बोर्ड लगाया हुआ है एक, उसको देखते हैं ना, जबकि ये माजूर आदमी, फिर थोड़ा सा लिहाज कर लेते हैं कभी कभी, तो नहीं तो वो खड़ा नहीं होने देते। बहुत मुश्किलात है सर ज़िंदगी में। अब तो ऊपर से महंगाई बहुत है, बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं हम। रोज़ाना के ये एन के या फिर ये चीज़ें बेचकर आप कितने पैसे कमा लेते? सर यही कि 2-3 हज़ार रुपये सेल हो जाए तो उसमें 500-600 बच जाता है। उसमें ये होता है कि बिजली का बिल भी देना होता है। ये घर मेरा अपना नहीं है, ये रेंट का है, तो इसका रेंट 9,000 रुपये रेंट है, वो भी देना होता है मैंने। तो महंगाई भी बहुत है सर, बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, लेकिन क्या करें सर, करना पड़ता है। आपने अपने इलाज मुआवजे के लिए कोई कोशिश नहीं की? आप गए, आपने चेकअप करवाया, डॉक्टर क्या कहते हैं, आप ठीक हो सकते हैं, नहीं ठीक हो सकते? सर इलाज तो है हमारा, लेकिन हम करवा नहीं सके, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था ना, तो मेरे वालिद ने मेरी वालदा को डिवोर्स दे दी थी कि ये तीनों बेटे इसके माजूर हैं। उन्होंने हमें छोड़ दिया, उन्होंने हमारे सर के ऊपर आज तक अपना हाथ नहीं रखा। यानी कि हमें यहाँ तक सीने से, अभी तक किसी भाई को अभी तक उन्होंने सीने से लगाकर प्यार नहीं किया होगा। उसके बाद उसने ये किया कि उसने हमें अखबार में निकलवा दिया कि ये मेरे बेटे ही नहीं हैं। यहाँ तक उसने बोला था, हम किसी के पास रहते थे, उन्होंने कहा कि आपके बेटे हैं, इनको पालो यार, आपका फ़र्ज़ बनता है। लेकिन उसने कहा ये मेरे बेटे नहीं, इनको अब यतीम खाने छोड़ो सर। हमने सर ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात देखी। हम सड़कों पर सोते रहे, धक्के खाते रहे, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। ज़ाहिर बात है, जिसके पास भी रहेंगे ना, उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, वैसे कोई भी किसी की कफ़ालत नहीं करता। वालिदैन ने छोड़ दिया सर, और कौन करेगा। तो बहुत मुश्किलात देखी सर। अब अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जीवन साथी भी दिया और अच्छा दिया है। बहुत हज़ारों में से एक है। यानी इनका रिश्ता आपको आसानी से मिल गया था? जी सर, बिल्कुल आसानी से मिला। मेरी चाची ने खुद फ़ोन किया था मैं कि आप इसके साथ निकाह कर लो। ज़ाहिर बात है, हम जब अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे, तो उन्होंने देखा कि ये हमारी बेटी को भूखा नहीं रहने देंगे। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, जब से ये मेरे पास आई है ना, मैंने कभी इसको घर से बाहर नहीं निकलने दिया। तो जो भी कोई चीज़ होती है मैं खुद इसको ला कर देता हूँ। यहाँ तक कि सब्ज़ी जो है ना, वो मैं एक दिन एडवांस इसको ला देता हूँ। जब शाम को आता हूँ ना काम से, लेकर आता हूँ ताकि ये सुबह बना सके। मुझे वैसे अगर इनसे बात करें, इन्हें समझ आ जाती है बातों की? नहीं सर, इनकी इशारों की मुझे समझ आ जाती है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 6-7 साल हो गए हम एक साथ रह रहे हैं। इशारों के ज़रिए ये बात कर सकते हैं एक दूसरे से। वैसे इनको, मैं इधर मरता भी हूँ ना, ये बाहर हो, तो जब तक इसको कुछ जाकर कहेगा नहीं ना कि आप अंदर आओ, उस वक्त तक ये अंदर नहीं आ सकते। ऐसे वक्त मैंने देखा भी, एक दफ़ा मैंने यहाँ से उठने की कोशिश की, लेकिन मैं गिर गया, तो ये उधर किचन में थी, तो इसके आते आते समझे कि मुझे 5-10 मिनट उधर नीचे ही पड़ा रहा मैं। ये आई, फिर इसने उठाया मुझे। वैसे बड़ा मुश्किल होता है कि एक नर्मो नाजुक खातून एक भारी मर्द को उठा के इधर तक लाए, तो ये तो बेचारी थक भी जाती होंगी। कभी इन्होंने इशारों में शिकवा किया आपसे? सर बहुत करती है, वो कहती है मेरी टांगें दर्द करती हैं जब आपको उठाते हैं। लेकिन सर मजबूरी है, मैं नहीं चाहता था, मैं नहीं चाहूँगा यानी कि ये मुझे उठाए, लेकिन मजबूरी है सर, क्या करें, बच्चे भी छोटे छोटे, और कोई है भी नहीं जो मुझे उठा सके। तो हम 3 भाई हैं, तीनों माजूर हैं भैया। वो अपने अपने घर में रहते हैं, वो भी शादीशुदा, उनके भी बच्चे हैं, लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह मेरे जैसी तरह मैं काम कर रहा हूँ, उसी तरह वो भी छोटा मोटा काम ही करते हैं इसी तरह का। तो सर लेकिन मजबूरी है, क्या करें सर। मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आप इशारे से इनसे पूछिएगा। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये आपके साथ कितनी खुश है? वो कितना मुस्कुरा के जवाब दे रही हैं कि ये बहुत ज़्यादा खुश हैं। एक और सवाल इनसे करना है, आप इनके साथ लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते? खाने में आपको कौन सा, मतलब इनके हाथ का मज़ेदार चीज़ लगती है, आप अपनी फरमाइश करके इनसे बनवाते हो कि आज मेरा ये खाने को दिल कर, और ये बहुत अच्छी बनाती हो? वो कह रही कि मैं हर चीज़ सही बनाती हूँ, और जो भी बनाती हूँ ये चुप कर कर खा लेता है बस। तो सर अब आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या अपील है हमारे देखने वालों से, या फिर जो इदारे हमें देख रहे हैं?
सर जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, मेरी यही अपील है कि हो सके तो मेरे बच्चे का इलाज करवाया जाए। ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट है कि मेरी एप्लीकेशन उधर पड़ी है उनके ऑफिस में, यानी कि उस पर थोड़ा सा गौर करें, मेरे बेटे का इलाज करवा दें। अगर हो सके तो हमें छोटा सा घर मिल जाए, क्योंकि जब घर में हमारे पास अपना होगा ना सर, तो हमारी बहुत सी मुश्किलात जो है ना वो कम हो जाएंगी। देखेंगे 1 महीने का 9,000 रुपया रेंट है सर, मैं माड़ा बंदा हूँ, डेली का 300 रुपया बनता है, तो मैं बहुत मुश्किल से दे रहा हूँ, लेकिन मजबूरी है मेरी, देना पड़ता है, क्योंकि ना दूंगा तो फिर कहाँ रहूँगा सर। असल में मुझे ना मजबूरी ये भी है कि मुझे बड़े दरवाजे वाला घर चाहिए होता है, तो रेंट पे बहुत कम मिलते हैं बड़े दरवाजे वाले, क्योंकि मेरी बाइक अंदर आ जाए, तो उस वजह से थोड़ा सा मुझे रेंट ज़्यादा देना पड़ता है। वैसे 4-5 हज़ार में मिल जाता है मकान, आपको पता, छोटे छोटे कमरे मिलते हैं, तो सेन वगैरह भी नहीं होता है, उस वजह से मुझे रेंट भी ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो मुझे यही रिक्वेस्ट है सब देखने वालों को, मुझे अगर अपना घर मिल जाए ना सर, तो इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आपका सर नंबर क्या है जिस पे कॉल करके लोग आपसे रब्ता करें? सर मेरा नंबर है 0306 46 20 583, 0306 4620 583 सर। ये नूर साहब का नंबर है। आप में जो भी इनसे मिलना चाहे, यहाँ पे आकर इनके हालात देखना चाहे, आप लोग बिल्कुल आएँ, इस नंबर पे रब्ता करें। इनकी सारी बातें आपने सुनी। अगर कोई इनके बच्चों का इलाज करवाना चाहे या फिर इनको घर कहीं पे रेंट पे लेकर दे ताकि ये अपने घर में रह सकें, या फिर नूर भाई को इस काम के अलावा कोई और काम करवा सके जिसमें इन्हें ना कोई तंग करे और ये अपना काम भी अच्छे तरीके से कर सकें, वो इनके इस नंबर पे रब्ता करें। हम स्क्रीन पे भी इनका नंबर दे सकते हैं, बल्कि देते हैं। इनसे रब्ता करें अपनी आखिरत संवारने के लिए। तो ये थी आज की वीडियो। अपनी दुआओं में इनको याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।